इनने आपे को तलारे बहुत थोड़ा हिंदी तीन रोड़ा ठीक अंजमो कनाचे भांगे। हाँ ठीक है, मैं पहले हिंदी में 5 मिनट बोलूँगा, उसके बाद हम संताली भाषा में अपनी बात को रखेंगे। आसाम की राजधानी गुवाहाटी के इस दिसपुर एरिया में जो सचल परमानेंट धरना स्थल है, आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम भारत के आदिवासियों की तरफ से आपको हमारा जोहार, हमारा प्रणाम। सबसे पहले मैं आसाम की पुलिस प्रशासन पर 2 बात जरूर रखना चाहूँगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसा लगा कि आसाम में और पूरे देश में हमारी एक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य में एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं और प्रत्येक कमिश्नरी में एक काम वैसे क्यों हो रहा है, प्रत्येक कमिश्नरी में साउंड बढ़ा के रखो, हमको गला खराब हो जाएगा ना इसको। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में एक ही प्रकार की पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरे देश में है। तो आसाम में पूरे राज्य के लिए एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। उसी प्रकार कोई कमिश्नरेट में एक कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। लेकिन आसाम में मुझे लगता है कि 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें कल शाम से रात से सुबह तक कोकराझाड़ जिला, चिरांग जिला, सुनीतपुर जिला, उदलगुड़ी जिला और तमुलपुर जिला, ये 5 जो जिले हैं, ये आसाम के डीजीपी के अंडर में नहीं है। यहाँ के एसपी जो हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है और ये देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून के लिए खतरा है। मैं इस बात को कल आसाम के राज्यपाल, आसाम के मुख्यमंत्री के पास लिख के भी रखूंगा, मिल के भी बात रखूंगा और भारत देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति, भारत देश के प्रधानमंत्री और भारत देश के गृह मंत्री को भी लिखित सूचना दूंगा। इन 5 जिलों के जो एसपी हैं, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो आसाम पुलिस के अधीन नहीं है, वो कोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि आज सुबह गुवाहाटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं हरमीत सिंह जी हमारे साथ बात किए और उन्होंने जिस प्रकार हमारी चिंताओं को समझा, सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज टीम। लेकिन वो जो 5 जिलों के एसपी हैं, वो निश्चित यहाँ के डीजीपी के अंडर में नहीं है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? हमारे लोगों को गाड़ियों की व्यवस्था की थी, एडवांस दिया था कि हम आसाम जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, सालखन मुर्मू की बातों को सुनेंगे।
चूंकि सालखन मुर्मू भारत देश के आदिवासियों को न्याय और अधिकार दिलाना चाहता है, जो संविधान का मौलिक अधिकार है। और यह अधिकार किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये भारत के राष्ट्रपति से मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री से मिलेगा। लेकिन यदि इन 5 जिलों में भारत का संविधान नहीं चलेगा, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं चलेगी, असम के डायरेक्टर जनरल पुलिस की व्यवस्था नहीं चलेगी, तो ये देश के लिए खतरा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और ये जो विधि व्यवस्था के लिए खतरा है। इन लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत अपमानित किया, गाड़ी नहीं छोड़ा, लोगों को रेल में चढ़ने नहीं दिया। और अभी भी ये जो उदलगुड़ी थाना है वहां 13 लोगों को अरेस्ट करके रखा है। और उदलगुड़ी थाना के इंचार्ज को पूछा गया, आप क्यों ऐसा करते हैं? बोला, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मुझे जो पता चला, हमारे बेटा तिलका मुर्मू ने बताया कि पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ आए थे और तिलका मुर्मू के सामने उन्होंने उन 3-4 एसपीज को फोन किया। ये आदिवासी संगल अभियान के लोग, सालखन मुर्मू के लोग शांति प्रिय लोग हैं, इनको रोक टोक करना ठीक नहीं है, इनको सभा में आने दिया जाए, गाड़ियों को भी छोड़ा जाए। लेकिन वो जो उदलगुड़ी थाना का इंचार्ज क्या कहता है, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। क्या तुम उग्रवादियों की बात सुनते हो, नक्सलाइट की बात सुनते हो, पाकिस्तान की बात सुनते हो, विदेशियों की बात सुनते हो? एक पुलिस कमिश्नर की भी बात वो नहीं सुनता है, डीजीपी के भी अधीन नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है, इन 5 जिलों के जो एसपी हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बेलगाम लोग हैं। इनको देश से, समाज से, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए पहले रखा, ये हम भारत के आदिवासियों के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ, आज रात को ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में कुछ पुलिस वालों ने हमारे लोगों का जितना बैनर पोस्टर था सब छीन लिया था। वहीं पर यदि हमारे लोग उनके खिलाफ में खड़े हो जाते, वहां हंगामा हो सकता था। और ऐसा ही हंगामा 24 नवंबर 2007 को यहीं गुवाहाटी में हुआ, बेलतोला में हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए, गोलियों से मारे गए, नदी में फेंके गए और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके इस शहर में घुमाया गया। और जो कुछ गुवाहाटी में हुआ था रात को और उन 5 जिलों में हुआ है, वो 24 नवंबर 2007 की याद दिलाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन आज हमारे पास द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद में। हम उनके तक बात को पहुंचाएंगे। हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम उनके तक बात को पहुंचाएंगे। और अभी मैडम सुमित्रा मुर्मू ने जो बात कही संताली भाषा में मैं बताना चाहता हूं। हमें 3:30 बजे रात को फोन किया गया कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में हमारे लोगों को उनका बैनर पोस्टर छीना जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और उन 5 जिलों से लोगों को आने से रोका जा रहा है। और यदि हमारे लोग भी भड़क जाते, हाथापाई में उतर जाते, तो निश्चित है ये घटना दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी और 24 नवंबर 2007 का इतिहास दोहराया जा सकता था। मैंने क्या किया, 4 बजे हमने एक मैसेज बनाया और उस मैसेज को हमने ट्विटर में भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, असम के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और ये जो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है उसके डीसी मिस्टर झा जी को और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हम लोगों को यहाँ सभा या धरना करने का अनुमति दिया है उनको भेजा और मीडिया को भी भेजा।
ये बताने के लिए कि कैसा ये गुवाहाटी है, कैसा ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है जो ऐसा नंगा नाच, लॉ ऑफ द लैंड नहीं, जंगल लॉ, जंगल रूल यहाँ लागू कर रहे हैं। और मुझे पक्का मालूम है दिल्ली से कोई बम्बू आया होगा और उस बम्बू के चलते इन लोग फिर इसके ऊपर में अपना सहयोग की भावना के साथ काम करना शुरू किया है। क्या हम लोग भारत के आदिवासी आदमी नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं? क्या भारत का संविधान हमारे लिए नहीं है? आज हम ये सभा क्यों कर रहे हैं कि हम आदिवासियों को क्यों हमारा धर्म का मान्यता नहीं मिलता है? 75 सालों के बाद भी क्यों हमारे लोगों को असम में एसटी का दर्जा नहीं मिलता है? 75 सालों के बाद भी क्यों हमारी भाषाओं से पढ़ना लिखना, सरकारी काम और एम्प्लॉयमेंट या नियोजन नहीं होता है? 75 साल के बाद भी बंगाल, उड़ीसा, असम, बंगालियों के लिए उड़ीसा, उड़िया, असम, असमीज, तो हमारा झारखंड प्रांत में हम आदिवासी क्यों मालिक नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हमको भिखारी बनाया जाता है? क्योंकि वहां भी संविधान कानून लागू नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में लगातार जनसभाओं को आयोजन किया और दिल्ली में भी किया। 30 जून 2022 को दिल्ली में हम लोगों ने जंतर मंतर में ऐसा ही बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। बहुत बारिश हुई और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद 20 सितंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ऐसा ही सभा किया। वहां भी पानी गिरा जोर का, लेकिन हम लोगों ने वहां भी अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखा। साउंड थोड़ा कम करो। उसी प्रकार 30 सितंबर को रखो इसको रखो ना, वो एडजस्ट करेगा, इससे रखो। हेलो हेलो हेलो, जब एक बार ठीक हो जाएगा तो फिर रोक के रखना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है। वहां तक नहीं कह रहे हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं, भारत संविधान से चलता है, लेकिन हम आदिवासियों के लिए 75 साल देश की आजादी के बावजूद ना धर्म का मान्यता, ना भाषा की मान्यता, ना एसटी का मान्यता, ना झारखंड आदिवासियों के राज्य में हमारी मान्यता, ना आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार, ये कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद 30 जून 2022 को हमने दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ी धरना प्रदर्शन सभा किया। 20 सितंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया। 30 सितंबर को बंगाल की राजधानी कलकत्ता में किया। वहां करीब 1 लाख लोग थे। और उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची में किया 18 अक्टूबर को। आज 4 नवंबर हम असम की राजधानी गुवाहाटी में कर रहे हैं। फिर 25 नवंबर को हम लोग बिहार की राजधानी पटना में करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि हम आदिवासी सेंगेल अभियान, सेंगेल का मतलब सशक्तिकरण अभियान, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम 5 प्रदेशों में हम आदिवासी भाइयों को जगाने के लिए और बाकी सरकार प्रशासन को जगाने के लिए इन बातों को रखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए आज जितने लोग आए हैं, ये कोई गांव के मंगरू बुधवान नहीं है। ये आदिवासी सेंगेल अभियान के जागरूक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और अपने खर्चों से आए हैं, तकलीफ करके आए हैं, कष्ट करके आए हैं, क्योंकि इनको जानकारी है
कि सही में भारत के हम आदिवासियों को संविधान के तहत जो मिलना चाहिए न्याय और अधिकार नहीं मिला है। बाकी पार्टी तो गाड़ी में ढोढा के लोगों को लाते हैं, पैसा देके, खाना देके, प्रलोभन देके, मगर ये अपने से आए हैं, कष्ट करके आए हैं। लेकिन गुवाहाटी में और आसाम में यदि पुलिस प्रशासन हम आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ की पुलिस प्रशासन द्रौपदी मुर्मू के साथ दुर्व्यवहार किया है, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है। और ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर में देश को विचार करना होगा। ये देश के लिए काम नहीं करते हैं, ये देश के नागरिकों को अपमानित करते हैं, देश के राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं। तो मैं इन्हीं बातों को हिंदी में थोड़ा बहुत कहना चाहता था, कहा है, लेकिन मैं इसको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाऊंगा। और वो जो 5 जिले हैं, केवल कल और आज रात की घटना नहीं है, इसके पहले भी हमारे आदिवासी कार्यकर्ताओं को बहुत मारा गया है, बहुत पीटा गया है, और हमेशा ये काम हुआ है वही अंडरग्राउंड के लोगों के कारण। ये विदेशी लोग, आक्रामक लोग, आतंकित लोग, ऐसे हिंसावादी लोगों की ग्रिप में ये 5 जिलों के एसपीज हैं और पुलिस व्यवस्था है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ हिंदी में अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। फिर जरूरत पड़ेगा तो लास्ट में मैं थोड़ी बहुत अपनी बात को रखूँगा। ऐसे मैं यहाँ गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर हरमीत सिंह जी और उनके तमाम जो सहयोगी काम करने वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मीडिया वाले भी यहाँ आए, मुझे तो ऐसा लगा, असम सरकार से मेरी एक फरियाद है, निवेदन है, अरे धरना प्रदर्शन भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 19। तो ये धरना प्रदर्शन के लिए आप गुवाहाटी के केंद्र से इतनी दूर भेज दोगे आदमी को, इसका मतलब ये गुवाहाटी में जो सरकार है इसको लोगों की चिंताओं का चिंता नहीं है। आखिर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो अपनी तकलीफों को बताते हैं, अपने जो भी मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो राजधानी के करीब कहीं होता तो अच्छा होगा ना। हम लोगों ने भी मांग किया था कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास एक हाई स्कूल मैदान है जो 3 किलोमीटर में है, हरलुमुख में, वहाँ हम लोग सभा करते। तो ये जो पुलिस कमिश्नर साहब को इतना बस जुगाड़ करना पड़ा, इतना सारा सुविधा करना पड़ा, फिर लौटने के लिए बसों को तैयार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, हमारा निवेदन है सरकार से, धरना प्रदर्शन आपकी आंख नाक कान को खोलेंगे, जनता की तकलीफों को आप सुनिए और दूर कीजिए। तो हम 5 राज्य के कार्यकर्ता यदि पैदल आना पड़ता, अपने खर्चों पर आना पड़ता, बहुत खर्च करना पड़ता, तो ये व्यवस्था भी ठीक नहीं है। राजधानी के केंद्र में कहीं एक मैदान होना चाहिए, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, इवन इंग्लैंड में वो लोग एक ऐसी जगह पर ये सब करते हैं ताकि केंद्र जगह में इन भावनाओं को, लोगों की तकलीफों को लोग सुन सके। तो मैं फिर एक बार आज की सभा में आप सभी जो लोग आए हैं, हमारी तरफ से जोहार, धन्यवाद, खास करके आप आ सके हैं।